Hello everyone. A moral of the story series: The Wolf and the Seven Goslings. ये है गोसलिंग, सेवन गोसलिंग्स बच्चे, और ये वॉल्फ है। अ गूज हैड सेवन गोसलिंग्स। गूज का मतलब एक बत्तख भी होती है और हंस भी होता है। और मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पर बत्तख है हंस है? क्योंकि जो बच्चे हैं ना गोसलिंग्स, वो हंस के बच्चे होते हैं। हालांकि गूज की तो प्लूरल होता है, उसे गीज बोलते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म में। एनीवे, द गूस जो हंस थी, उसके 7 बच्चे थे। वंस एक बार, एज शी वॉज लीविंग फॉर द वुड्स, जैसे कि जैसे कि वो अपने जंगल में जा रही थी। वुड्स का मतलब, एक वुड होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। जैसे सेम, वाटर मतलब होता है पानी, लेकिन मैं वाटर्स कर दूं तो वाटर्स मतलब होता है समुद्र। इसका मतलब नहीं, पानी का प्लूरल नहीं है, ये अलग ही वर्ड है, अपने आप हो जाता है, ये अलग ही वर्ड हो जाता है अपने आप में। तो जैसे वो लीव कर रही थी, जंगल के लिए जा रही थी, शी टोल्ड दैम, उसने उनसे कहा, टू बी केयरफुल, कि सावधान रहना, ऑफ द वॉल्फ, भेड़िया से। वैन शी वॉज गॉन, जब वो, शी वॉज गॉन, वैन शी हैड गॉन होना चाहिए था, खैर जब वो चली गई, ये पैसिव में आ गया था। ये इनकरेक्ट है हालांकि, लेकिन इसे ये समझो, जब वो चली गई, वैन शी हैड गॉन, या वैन शी गॉन, शी वेंट, ये से छोड़ के वेंट लगा, वैन शी वेंट, जब वो चली गई, द वॉल्फ नॉक्ड, उसने खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजे को, ट्वाइस, 2 बार उसने दरवाजा खटखटाया, बट लेकिन, दे दे मतलब वो बच्चे, दे डिड नॉट लेट हिम इन, उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। लेट का मतलब होता है किसी को परमिशन लेना। लेट लेट मी डू दिस, ये तुमने सुना होगा कि लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी ईट, लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी प्ले, ये सब। लेकिन एक लेट का मतलब होता है परमिशन लेना है, कि आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देने जाऊंगा, जाने दूंगा, इस टाइप का। वैन ही नॉक्ड, जब उसने खटखटाया, द थर्ड टाइम, तीसरी बार, एंड और चेंज्ड हिज वॉइस, और अपनी आवाज़ चेंज करी, दे लेट हिम इन, तो उन्होंने उसे आने दिया। द वोल्फ स्वेलोड दैम होल, उन सबको खा गया। स्वेलो का मतलब होता है जो बिना चबाए खा जाना, निकल निकल जाना, उन सबको निकल गया, बिना चबाए जो निकल जाती है, निकल जाती है। एक्सेप्ट, इसे छोड़ के, के सिवाय। इसका एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इसे छोड़ के, बाकी सब। द यंगेस्ट वन, एक सबसे छोटे को छोड़ के। हु वॉज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था। ही देन फेल asleep, वो तब सो गया, अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे। वैन, जब द मदर रिटर्न, जब मदर आई, शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड थी, स्टेट ऑफ बीइंग ए, टू फाइंड, ये देखकर, ये हर बेबीज मिसिंग, उसके बच्चे वो गायब थे, ये देखकर वो शॉक्ड हो गई। द यंगेस्ट वन, जो सबसे छोटा वाला था, टोल्ड हर, उसने उन्हें बताया, उसके अपनी मम्मी को बताया, अबाउट द वॉल्फ, वॉल्फ के बारे में। ऑन फाइंडिंग द वॉल्फ, वॉल्फ को ढूंढते। ऑन में प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए फाइंडिंग आ गया। और उसे ढूंढने पर, द गूज, जो हंस थी, कट ऑफ कट ओपन हिज स्टमक, कट ओपन कर दिया मतलब काट दिया, कट ओपन का मतलब काटना, उसका पेट, स्टमक का मतलब पेट, इसे स्टमक पढ़ते, उसको पेट काट दिया। एंड रेस्क्यूड हर हर यंग बेबीज, हर यंग वंस, वंस की बेबीज की जगह वंस आया है, इसे बोलते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। अपने जो छोटे बच्चे थे उन सबको बचा दिया, बच्चों की जगह वंस आ गया। शी फिल्ड, उसने भर दिया, फिल मतलब भरना, उसने भर दिया, हिज स्टमक, उसका पेट, विद स्टोन्स, पत्थरों से, एंड स्वीड, और सिल दिया, इट, इट मतलब उसका पेट, यहाँ पर आया है उसके पेट के पेट, उसको पेट उसको सिल दिया। वैन, जब, द वॉल्फ गोट अप, जब वॉल उठा, एक होता है वेकअप, एक होता है गोट अप। वेकअप मतलब होता है जो नींद से उठता है, उसे वेकअप बोलते हैं।
और गोटअप मतलब जो नींद से उठ गया और उसने बिस्तर छोड़ दिया, वो उठ गया, उसे बोलते हैं गोटअप। हालांकि वो भेड़िया बिस्तर बिस्तर नहीं छोड़ता, मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब वो उठा टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, द स्टोन्स रोल्ड, जो स्टोन थे, जो पत्थर थे, वो रोल्ड हुए, घूमे घूमे इन हिज स्टमक, उसके पेट में घूमे, एंड ही टम्बल्ड इनटू द रिवर, वो उसमें रिवर में गिर गया। इस तरीके से कहानी खत्म। मोरल है, लिसन टू द एडवाइस, सलाह सुनो, ऑफ एल्डर्स, बड़ों की सलाह सुनो। और यहाँ पर ऑलवेज हो जाता है, लिसन टू द एडवाइस ऑलवेज द एल्डर। एनीवे, थैंक यू।